2 मई 2026 और मैं सुबह-सुबह 5 बजे चुवाड़ी के लिए निकली थी मम्मी को लाने के लिए और मम्मी को लेकर मैं अभी धर्मशाला पहुंची हूँ 11:30 बजे और इस टाइम मैं हूँ तनिष्क के घर पर, जहां पर हो रही थी तैयारियां वो भी कैंपिंग पर जाने के लिए। एक्चुअली ना 24 अप्रैल को होता है तनिष्क का बर्थडे, सो इसीलिए आज का दिन डिसाइड किया है और हम सबको इन्वाइट किया है कि आ जाओ मेरे बर्थडे पार्टी में। हम आज कैंपिंग जाएंगे, वहीं पर हम पार्टी करेंगे। तो सभी ने मिलकर ना वेन्यू डिसाइड किया कि मेरे घर के ऊपर वाले पहाड़ पर नाइट कैंपिंग करेंगे और वहीं पर होगा बोन फायर और फुल मस्ती। तो अभी ना हम तनिष्क के घर से निकलकर मेरे घर पर जा रहे थे, तो देखो मौसम का मिजाज तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इतने ओले और बारिश हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून ही आ गया हो। तो आखिर हम घर पहुंच गए और यहाँ पर देखो आंगन में कितने सारे ओले जमे हुए हैं। तो ऐसे में ना सभी इंतजार करने लगे कि मौसम कब खुलेगा और कब हम ऊपर के पहाड़ों पर जाए। तो इतने में हमने चाय बनाई और चाय की चुस्की ली। तो ये देखिए मेरे घर के पीछे वाला हिस्सा, जहाँ पर हम सोच रहे थे कि पार्टी तो करनी है, कैंपिंग भी करना है। तो ये जो जगह थी ना, बारिश ने और ओले ने ना बड़ा तबाही मचा दिया था। देखो कितने सारे पत्ते झाड़ दिए हैं, कितना गंदा कर दिया है। तो हम सोच रहे थे अगर यहाँ पे चूल्हा भी बना हुआ है बाहर और यहीं पे हम कैंपिंग करें, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करें तो कैसा रहेगा। तो ये लोग ना यहाँ पर साफ सफाई में लग गए। लो जी, हमारा प्लान फिर से कैंसिल हो गया। हमारा जो वेन्यू था वो वहीं ऊपर के पहाड़ पर ही डिसाइड हुआ। तो मेरे घर के पीछे वाले हिस्से को छोड़कर हम अब जा रहे हैं ऊपर वाले पहाड़ पर। तो यहाँ देखिए सभी का बैग जो अब बारी बारी से उठा करना उसी जगह पर पहुंचा रहे हैं। तो लो जी, सभी मेरे घर के ऊपर वाले लोकेशन पर पहुंच गए और वहां जाकर ना वो तैयारियां कर रहे हैं पानी भरने की और लकड़ियां इकट्ठी करने की। तो मैं अभी घर का पूरा काम निपटा कर अकेली जा रही हूँ उसी पॉइंट पर। तो यहाँ से मैंने देखा कि उन्होंने कैंप किस साइड लगाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कैंपिंग किया हुआ है, लगाया हुआ है यहाँ पर अपना टेंट। यहाँ पर काफी ऐसे मैदान थे जहां पर आप आसानी से टेंट लगा सकते हैं। हम जंगल की साइड नहीं गए, वहां पर घना जंगल था और ऊपर से बारिश भी पड़ा था। तो इसीलिए हम जंगल को छोड़कर नीचे वाले मैदान में बैठे और यहाँ पर ना पानी वगैरह भी भर ली। और जो जेंट्स लोग थे वो ऊपर के पहाड़ पर गए हैं लकड़ियां ढोने के लिए।
यहाँ पर तो 3 टेंट ऑलरेडी लग चुके, अब सिर्फ मेरा टेंट लगना बाकी रह गया था। तो ये देखिए इनको, ये ऊपर से ना लकड़ियाँ फेंक रहे थे नीचे की तरफ, तो हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ मिल गई थी। तो हमने यहाँ पर चूल्हा बनाना शुरू कर दिया क्योंकि रात होने वाली थी, हो गई थी समझो। बारिश की वजह से ना सारा सिस्टम, हमारा सारा प्रोग्राम सेटअप ही खराब हो गया था। तो ये देखिए हमारी आग जल गई है और सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं चाउमीन। भूख सभी को लग रही थी क्योंकि सभी ने सुबह का नाश्ता ही किया था और इसके कुछ ही दूरी पर हो रहा था हमारा कैंपिंग सेटअप। तो लो जी, हमारी चाउमीन हो गई है तैयार। अब भूख लग रही है तो सबसे पहले हम इसी को खाएंगे। तो मैंने ले ली है पनीर का टुकड़ा और साथ में चाउमीन, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मुझे भी। साथ में ये बना के लाए थे दाल मखनी, चावल, आलू की चटनी, पनीर की सब्जी और साथ में समोसे। जब हम स्नैक्स खा रहे थे ना, तो ये देखो दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा, पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ चांद। तो भाई पहाड़ों में आके समझ में आता है कि असली नेटवर्क तो सिर्फ सिग्नल का नहीं बल्कि नेचर का कनेक्शन होता है। वाओ क्या नजारा है। हर किसी को नेचर पसंद आए ये जरूरी तो नहीं होता ना, पर जिसे समझ में आ गया ना तो उसकी दुनिया ही बदल गई यार। जो लोग खुश रहना जानते हैं ना, वो बस छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। स्नैक्स खाने के बाद, थोड़ा सा डांस मस्ती करने के बाद अब बारी आती है केक कटिंग की। जिंदगी का मजा तो ना ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पर ही छुपा होता है। तो सब ने हंसी मजाक करते हुए तनीष को केक खिलाया। All I
याद रखना खुशियाँ बड़ी नहीं होती, उन्हें महसूस करने वाले ही बड़े होते हैं। नेचर सबको अच्छा लगे ये ज़रूरी तो नहीं है। हर इंसान का जो गुड फ़ील होता है ना वो अलग-अलग जगहों से आता है। लेकिन जो लोग जंगल और पहाड़ों में जाते हैं ना उनके लिए वो एक्सपीरियंस वाक़ई में पावरफुल होता है। थोड़ा रॉ, थोड़ा रियल। ये बच्चों की खुशी, उनका डांस, उनकी हँसी, ठंडी हवा, चाँदनी रात, बोनफायर की गर्माहट, सब कुछ दिल को इतना टच कर गया ना, क्योंकि कोई भी चुप नहीं बैठा था, सभी मस्ती में झूम रहे थे। तो ये देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, टेंट में अकेला छुपकर अपने सारे गिफ्ट्स को ले जाकर बारी-बारी से खोल के चेक कर रहा है कि किसने क्या-क्या दिया है। ये तो मैंने इसे देख लिया तो मैं वीडियो शूट करने लग गई। तो ये देखिए दोनों साडू भाई को ये अब ना गाना शुरू कर रहे हैं और साथ में हम हल्का-फुल्का डांस भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे पुराने-पुराने सॉन्ग इन्होंने गाए दोनों ने मिलकर। सच में ना हम इस पल को ना बहुत ही मस्ती में एन्जॉय कर रहे थे। सबको गाते देखकर ना मुझे भी शौक चढ़ गया कि मैंने भी एक सॉन्ग को गा ही देना है। तो मेरी बारी में ना माइक चली, ना लिरिक आए, बल्कि मेरे हाथ से ना माइक ही छीन कर ले गए। मेरे बदले में ना मेरे हस्बैंड ने ही गाना गा लिया।
किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया और पूरा माहौल फेस्टिवल जैसा हो गया था हमारा। रात का समय, ठंडी-ठंडी हवा, ऊपर से चमकता हुआ चाँद, उनके बीच में बच्चों का फुल ऑन डांस। ऐसा लग रहा था जैसे कैंपिंग नहीं, हम तो शादी में आए हैं। किसी ने ना ऐसे बच्चों के साथ मिलकर कभी मस्ती की है तो जरूर बताना। रात के 11:30 हो गए थे। हमारे कैंपिंग साइट के ऊपर वाले पहाड़ में ना बहुत सारे भेड़ पालक बैठे हुए थे जो टॉर्च जलाकर इधर-उधर घूम रहे थे और हम में से ना किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सभी को बस इस पल को एंजॉय करना था। आखिर काफी देर तक हम डांस करते रहे। अब हमारा लग गया है ब्रेक। हमने टेंट के चारों ओर लाइटें जला दी है और बोनफायर की आग भी जल रही है। तो अब हम टेंट में जाकर सोना चाहते हैं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी थकी हुई थी पहले से ही। सुबह चौवाड़ी जाना, फिर धर्मशाला आना, फिर सब तैयारियां करके ऊपर की तरफ आना, डांस करना, तो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। तो अब हम सोते हैं। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। अब हमारे घर जाने की तैयारी होगी। तो ये था हमारा लोकेशन जहाँ पर हमने कैंपिंग करी थी। रात होने की वजह से आसपास का व्यू दिखा नहीं पाए। तो अभी देखते हैं, बादल बहुत ही घना लगा हुआ है, बस बारिश होने वाली है। काफी छोटे बड़े मैदान इस पॉइंट पर है जहां पर आराम से बोन फायर के साथ कैंपिंग भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। तो हमने अपना कैंपिंग सेटअप क्लोज करने में लगे हैं क्योंकि कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं। यहाँ पर बच्चे और बड़े बहुत ही खुश थे क्योंकि टाइम कभी मिलता नहीं, उसे निकालना पड़ता है और ऐसे पल ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। All I want
तो ये था हमारा आज का बच्चों के साथ फुल मस्ती वाला ब्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि मोबाइल में तो सिर्फ़ यादें सेव होती हैं, पर असली यादें तो भाई दिल में बनती है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नए ब्लॉग में।